दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 5 ऐसे उपदेश के बारे में जानेंगे जो हमें अपनी ज़िंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में हमें राह दिखाएंगे। इन उपदेशों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन 5 उपदेशों को अच्छे से सुना तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए इन 5 उपदेशों को आप आखिर तक ज़रूर सुने। दोस्तों, गीता का पहला उद्देश्य है आपके दुखों का कारण किसी को अपना मानना है, क्योंकि अक्सर आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें वहीं से शुरू होती है जहाँ पर आपका अपमान होता है। हम अक्सर कहते हैं कि ये तो मेरा है, वहीं से हमारी सारी तकलीफें शुरू होती है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास एक बड़ा कारखाना था। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगाकर उस कारखाने को बनाया था। उस कारखाने से उसे अच्छी कमाई भी होती थी। कई बड़े बड़े व्यापारी उस कारखाने को खरीदना भी चाहते थे, पर वो कारखाना उसका अहंकार था, उसकी कमाई का जरिया था। उसको अपने कारखाने से बहुत लगाव था। एक दिन उस कारखाने में आग लग गई। जब कारखाने में आग लगी तो वो बाहर था। जब वो घर लौटा तब उसने देखा कि उसका कारखाना जल रहा था। अपने कारखाने को जलता देख वो बहुत दुखी हुआ। कारखाना जलता देख उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो उस आग में खुद को भी जलाना चाहता था, इसलिए वो आग में कूदने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी ने उसे कहा कि इस कारखाने को तुम्हारे बेटे ने कल ही बेच दिया। ये सुनते ही वो सेठ बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो ये कारखाना मेरा नहीं है, मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे बाकी लोग उस कारखाने को जलता देख रहे थे, वैसे ही वो भी शांति से देखने लगा। अब वो पूरी तरह शांत हो चुका था। तभी उसका बेटा वहाँ पर आया। अपने बेटे को देखकर उसने बेटे को गले लगाकर कहा कि भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे, तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज ये कारखाना जल रहा है और तूने इसे कल ही बेच दिया। बेटा शांत खड़ा था और डरी हुई आवाज में बोला, पिताजी, ये सच है कि मैं कारखाने को कल बेचने के लिए गया था, लेकिन इस कारखाने का सौदा पक्का नहीं हुआ था। इतना सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। जरा सोचो, कारखाना भी वही था, आदमी भी वही था, बस उसमें मेरा है ये लगते ही आदमी दुखी भी होता है और खुश भी होता है। लेकिन जब आदमी ये सोचता है कि उसमें मेरा नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो आदमी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में कभी भी रिश्ते, वस्तु या फिर इंसान को हम अपना मान लेते हैं तो वही से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वही से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पहला उपदेश यही दिया था कि यदि आप किसी वस्तु, इंसान या फिर रिश्ते को अपने जीवन जीने की वजह मान लेते हो तो वो चीज, इंसान या फिर रिश्ता आपको दुख ही दे सकता है, आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। गीता का दूसरा उद्देश्य है आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने भूतकाल या फिर भविष्य में क्या होगा इस विचारों में खोया रहता है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आपको वर्तमान में जीना होगा। बीता हुआ कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ हमारी सोच में होता है। वास्तविकता तो वो है जिसे आप आज जी रहे हैं। अगर आप अपनी सोच को अपने कल में उलझा कर रखते हो तो याद रखें कि जीवन में आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और यदि आप अपने जीवन को खुशी से भरना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। आज के इस युग में कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, कल हम रहेंगे या फिर नहीं। फिर भी हम अपनी कल की चिंता में अपना आज भी दुखी कर लेते हैं और जो आज हमें खुशी मिलती है उसको भी दुख में बदल देते हैं। इसलिए गीता का दूसरा उपदेश हमसे ये कहता है कि अपने कल की चिंता त्याग दो और अपने आज में जीना सीखो। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि कोई आपके साथ अगर गलत करे तो उसे दंडित अवश्य करे। अगर आपके साथ कोई गलत करे और आप उसे माफ़ करते हैं तो वो आपके साथ और भी गलत कर सकता है। और यदि किसी के पाप को आप सहते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते, तो आप भी उसके पाप में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध के पहले दिन ही जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, मैं जिनके साथ युद्ध करने वाला हूँ वो सब मेरे अपने हैं, कोई मेरा भाई है तो कोई मेरे गुरुवर है जिन्होंने मुझे हथियार चलाना सिखाया, कोई मेरे पूजनीय है, मैं भला इन पर कैसे वार करूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो तो गलत है, अधर्मी है, वो उस पक्ष में खड़े हैं जहाँ पाप किया जाता है,
अधर्म किया जाता है। हे अर्जुन, यदि तुम उसे अपना मानकर उससे युद्ध नहीं करोगे, उनका वध नहीं करोगे, तो समाज में पाप करने से कोई नहीं डरेगा। हर कोई पाप करने लगेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज़्यादा पाप करने लगते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी पाप करने पर मजबूर करते हैं। इसलिए यदि आपके साथ कोई गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है और आप उसे चुपचाप सहते हो, तो उससे सामने वाला अपने आप को बलवान समझता है और आपके साथ गलत करना वो अपना अधिकार मानता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उसके गलत व्यवहार को रोकते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आपको इस ज़माने में खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। आपके समय में कोई अगर आपके साथ गलत करे तो उसे कभी भी सहना नहीं है, उसका विरोध करना है। गीता का चौथा उद्देश्य है कि हद से ज़्यादा मोह मत करना। अक्सर हम जिससे सबसे ज़्यादा मोह करते हैं वही हमें एक दिन रुलाता है। मोह ही है जिसके कारण हम किसी के पीछे मरते रहते हैं। इसी मोह के कारण कभी कभी हमें अपना अपमान भी सहना पड़ता है और कई बार हमें किसी से इतना मोह हो जाता है कि वो हमारा कितना भी अपमान क्यों ना करे, हमें वो दिखाई तक नहीं देता कि वो हमारा अपमान कर रहा है और हम उसके पीछे मरते हैं। मोह आपकी आंखों पर लगी वो पट्टी है जिसे आप देख नहीं पाते। उसके सामने क्या सच है और क्या झूठ है ये भी पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान से हमें मोह होता है उसके सामने आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कोई और इंसान हमें दिखाई नहीं देता। वो इंसान जिससे आप मोहित हो, वो जो कहता है वही आप सच मान लेते हो, भले ही वो झूठ बोल रहा हो। आपको उससे तकलीफ हो रही हो, फिर भी आप वही सच मानते हैं। यदि आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस इंसान के प्रति मोह से बाहर आना पड़ेगा। वास्तविकता में आपके रिश्ते आपको दुख नहीं देते, आपका उन रिश्तों के प्रति मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका रिश्तों के प्रति मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन कोई भी रिश्ता या इंसान आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। इसलिए गीता का चौथा उपदेश हमसे ये कहता है कि किसी भी चीज़, रिश्ता एवं इंसान से हद से ज़्यादा मोह मत करना। गीता का पांचवा उद्देश्य है वो मत करो जो समाज कर रहा है, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। महाभारत के युद्ध के पहले दिन ही अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, ऐसे भयंकर युद्ध में भाग लेने से अच्छा तो ये होगा कि मैं संन्यास ले लूं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो तू कर। तुम कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा धर्म ये नहीं है कि तुम सन्यासी बनो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अधर्मियों का नाश करना है और ये तुम्हारा कर्म भी है और धर्म भी है। इसी तरह हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को करने के लिए एक मार्ग भी होता है। आपको कभी भी उस मार्ग पर नहीं जाना जहाँ बहुत सारी भीड़ जा रही हो, बल्कि उस मार्ग को चुनो जो आपके लिए फलदायी हो। आजकल तो ये फैशन सा हो गया है, हमें कुछ अच्छा ना भी लगे, लेकिन सबने कहा है इसलिए हम उसे करते हैं। अगर आप वो करोगे जो सबने कहा है तो आपको वो करते हुए कभी खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है तो आपको वो करते हुए खुशी भी होगी और आप औरों से अलग पहचान भी बना पाओगे। गीता का पांचवा उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी मन की करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, सुनो सबका लेकिन करो वही जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कई उद्देश्य दिए जिन्हें हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। उन्हीं उद्देश्यों में से इन 5 उद्देश्यों को अगर आपने फॉलो किया तो जीवन में हमें कभी दुख महसूस नहीं होगा, हम कभी निराश नहीं होंगे। हर समय हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इन 5 उद्देश्यों को लाना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।